अब आइए ऑक्सी एसिटिलिन प्लांट लाइटिंग को देखें। अब आइए ऑक्सी एसिटिलिन प्लांट लाइटिंग को देखें। गैस सिलेंडर खोलें और रेगुलेटर पर गैस प्रेशर सेट करें। ऑक्सीजन प्रेशर को 1.6 किलोग्राम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर और एसिटिलिन 0.15 किलोग्राम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेट करें। एक ऑक्सीजन प्रेशर रेगुलेटर का उपयोग ऑक्सीजन सिलेंडर के गैस के दबाव को आवश्यक काम के दबाव में कम करने और एक स्थिर दर पर ब्लो पाइप में ऑक्सीजन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। थ्रेडेड कनेक्शन राइट हैंडेड थ्रेडेड है। एक एसिटिलिन रेगुलेटर का उपयोग सिलेंडर गैस प्रेशर को आवश्यक काम के प्रेशर तक कम करने और एसिटिलिन गैस के प्रवाह को ब्लो पाइप में एक स्थिर दर पर नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एसिटिलिन रेगुलेटर को तुरंत पहचानने के लिए थ्रेडेड कनेक्शन बाएं हाथ से बनाए जाते हैं। बट के कोने पर एक नाली काटी जाती है। फिर एसिटिलिन कंट्रोल वाल्व को ब्लो पाइप पर 1/4 मोड़ पर खोलें और इसे स्पार्क लाइटर से प्रज्वलित करें। एसिटिलिन वायुमंडल की हवा से ऑक्सीजन का उपयोग करके जलता है। कभी भी स्पार्क लाइटर के अलावा किसी अन्य अग्नि स्रोत का उपयोग न करें। अब लॉक का निरीक्षण करें और ब्लो पाइप के ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व को खोलकर ऑक्सीजन डालें। अब नोजल की नोक पर एक चमकदार वाइट कोन दिखाई देने लगेगा। ऑक्सीजन और एसिटिलिन के अनुपात के आधार पर लपटें 3 अलग अलग प्रकार की होती हैं। न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बराइजिंग फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम ऑक्सीजन और एसिटिलिन को समान अनुपात में ब्लो पाइप में मिलाया जाता है और इस ज्वाला में पूर्ण दहन होता है। ये ज्वाला आधार धातु या वेल्ड पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है, मतलब धातु का ऑक्सीकरण नहीं होता है और धातु के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए कार्बन उपलब्ध नहीं होता है। न्यूट्रल फ्लेम को समायोजित करने के लिए सफेद शंकु को स्पष्ट और गोल बनाने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन डालें। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एक न्यूट्रल फ्लेम में ज़्यादा ऑक्सीजन मिलाने पर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनती है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बाकी 2 फ्लेम से ज़्यादा गर्म होती है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को समायोजित करने के लिए न्यूट्रल फ्लेम से एसिटिलिन प्रवाह को कम करें। कार्बराइजिंग फ्लेम को ब्लो पाइप से ऑक्सीजन की तुलना में अधिक एसिटिलिन प्राप्त होता है। कार्बराइजिंग फ्लेम को एडजस्ट करने के लिए फ्लेम को न्यूट्रल पर एडजस्ट करें और फिर एसिटिलिन डालें। काटने के दौरान ब्लो पाइप के लगातार उपयोग के बाद नोजल मेटल पार्टिकल या स्पैटर से बंद हो सकता है। इस रुकावट को दूर करने के लिए एक नोजल क्लीनर का उपयोग किया जाता है। टॉर्च कंटेनर के साथ एक विशेष टिप क्लीनर भेजा जाता है। प्रत्येक टिप के लिए एक प्रकार की ड्रिल और एक चिकनी रेती होती है। टिप को साफ करने से पहले सही ड्रिल का चयन करें और इसे बिना घुमाए टिप के बीच से ऊपर और नीचे ले जाएं। काम के आखिर में पहले एसिटिलिन सिलेंडर वाल्व बंद करके प्लांट को बंद करें। फिर
ऑक्सीजन सिलेंडर वाल्व को बंद करें। अब ब्लो पाइप, एसिटिलीन वाल्व और ऑक्सीजन वाल्व खोलें और सभी गैस प्रेशर को जाने दें। रेगुलेटर पर दोनों प्रेशर गेज 0 होने चाहिए। फिर एसिटिलीन और ऑक्सीजन रेगुलेटर प्रेशर को समायोजन करने वाले स्क्रू को ढीला कर दें। अब ब्लो पाइप, एसिटिलीन वाल्व और ऑक्सीजन वाल्व को बंद कर दें। रेगुलेटर पर गैस दबाव सेट करें। एसिटिलीन रेगुलेटर को जल्दी से पहचानने के लिए बट के कोनों पर एक नानी काट दी जाती है। स्पार्क लाइटर से जलाएं। ऑक्सीजन और एसिटिलीन के अनुपात के आधार पर लपटें 3 अलग अलग प्रकार की होती हैं। सही ड्रिल का चयन करें और इसे बिना घुमाए टिप के बीच से ऊपर और नीचे ले जाएं। प्लांट को बंद करने के लिए पहले एसिटिलीन सिलेंडर वाल्व बंद करें, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर वाल्व बंद करें।